सी। मैं संजीव कुमार आज चरक संहिता के 16वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। चरक संहिता के शुभाशंसक हैं वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त और पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशग्रत्न। किन भावों से आत्मा सदा बधी रहती है? आत्मा कभी भी उन कारण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय भूतों से पृथक नहीं होती है। न कर्म, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न विकार स्वरूप दोष से आत्मा छुटकारा पाती है। परंतु आत्मा तो निर्लेप है, तो यह बंधन कैसे? रज और तम का मन से सदा अनुबंधन रहता है। ज्ञान न होने से ही ये रज और तम दोष मन से लगे रहते हैं। मन का सदोष रहना और बलवान कर्म, ये दोनों गति अर्थात मृत्यु और प्रवृत्ति अर्थात धर्माधर्म क्रिया में प्रवृत्ति के कारण होते हैं। आत्मा सदा ज्ञानी है। आत्मा इंद्रियों के साथ होने पर ज्ञानी और इंद्रियों से रहित होने पर अज्ञानी होती है। यह सत्य नहीं है। आत्मा सदा ज्ञानी ही रहती है। आत्मा कभी भी बिना मन के नहीं रहती। मन विशेष अर्थात सात्विक, रजस, तमस से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है। आत्मा सदा ज्ञानी ही रहती है, पर इंद्रियों का अभाव होने से आत्मा को कार्यों का ज्ञान नहीं रहता है। जिन साधनों से जो कार्य उत्पन्न होती है, यह कार्य उन संसाधनों के न रहने से उत्पन्न नहीं होता। जैसे घट निर्माण का ज्ञान रखते हुए भी कुंभकार मिट्टी के अभाव होने पर घट निर्माण में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मा ज्ञानी है। आत्मज्ञान का बल बहुत बड़ा होता है, परंतु यह आत्मज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों को संकुचित कर अर्थात विषयों से हटाकर चंचल मन को रोककर आत्मचिंतन में प्रविष्ट होकर आत्मज्ञानी पुरुष जब अपने आत्मज्ञान में संलग्न होता है, तब सर्वत्र उसका ज्ञान अव्याहत होता है। वह उस आत्मज्ञान के बल पर सभी चेतन और अचेतन वर्गों का ज्ञान कर लेता है। इंद्रिय, वाणी और शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाओं से निवृत्त होकर प्राणी जब शयन अर्थात सोता है, तो स्वप्नावस्था में स्वप्न विषयों को और सुख दुख को जानता है। अतः आत्मा अज्ञानी नहीं है।
आत्मज्ञान के बिना कोई भी विषय ज्ञान जो साधनों की सहायता से उत्पन्न होता है वह एक अर्थात साधन रहित अकेला ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता। विषयों का ज्ञान आत्मा को इंद्रियों के द्वारा होता है। आत्मज्ञान इंद्रियों के अभाव में बना रहता है। विषयों के ज्ञान होने में कर्ता अर्थात आत्मा और करण अर्थात इंद्रियों का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान आत्मस्वरूप ही होता है, अतः उसमें कारणों की आवश्यकता नहीं रहती है। मन 3 प्रकार का होता है, शुद्ध अर्थात सात्विक, दूसरा राजस और तामस। इनमें शुद्ध मन कल्याणकारी अंश के अधिक होने से दोष रहित होता है। राजस मन में रोष अर्थात क्रोध अंश की प्रधानता होने से वह दोष युक्त कहा जाता है और तमस मन में मोह अंश की प्रधानता होती है, अतः वह दोष युक्त होता है। शरीर मन के अनुकूल और मन शरीर के अनुरूप होता है, अतः मन असंख्येय होता है। शरीर भी मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का अनुगमन करता है। ब्रह्म सत्व का स्वरूप पवित्र सत्य प्रतिज्ञा वाले जितात्मा सभी कार्यों का विभाग कर करना कि कौन कार्य करने योग्य है या अयोग्य है। ज्ञान विज्ञान वचन बोलने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति से संपन्न, स्मरण शक्ति संपन्न, काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ईर्ष्या प्रसन्नता और अमर्थ से शून्य सभी प्राणी मात्र में समदृष्टि का व्यवहार रखने वाला पुरुष ब्रह्म सत्व वाला जानना चाहिए। और सत्व यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्रत होम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, अतिथियों की सेवा करने वाला, मद अहंकार राग द्वेष मोह लोभ और क्रोध जिसका शांत है अर्थात इनसे शून्य व्यक्ति प्रतिभा वचन बोलने की शक्ति से युक्त, विज्ञान धारण शक्ति संपन्न पुरुष और सत्व अर्थात ऋषित्व वाला जानना चाहिए। ऐन्द्र सत्व लक्ष्मी संपन्न, जिसका वाक्य ग्रहण करने योग्य हो, दीर्घदर्शी, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहने वाले पुरुष को ऐन्द्र सत्व अर्थात इंद्र सत्व वाला जानना चाहिए। याम्य सत्य कर्तव्य मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने वाला, कार्य उपस्थित होने पर शीघ्र कार्य करने वाला हो, सभी कार्यों में उचित मार्गों का अवलंबन करता हो, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार न कर सके, सदा जागरूक, स्मरण शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला और जो राग द्वेष मोह से दूर हो अर्थात शून्य हो, ऐसे पुरुष को याम्य सत्व अर्थात
यमराज सत्व जानना चाहिए। वारुण सत्व सूर, धी, पवित्र, अपवित्र से द्वेष करने वाला अर्थात उनसे दूर रहने वाला, यज्ञ करने वाला, जल में तैरने या नौका विहार से प्रेम रखने वाला, बुरे कार्यों को न करने वाला, स्थान उचित अवसर पर क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला पुरुष वारुण सत्व वाला जानना चाहिए। कौवेर सत्व उचित स्थान पर मान और उचित स्थान पर वस्तुओं का उपयोग करने वाला, परिवार से संपन्न, सुखपूर्वक विहार करने वाला, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर, पवित्र, क्रोध और प्रसन्नता साफ साफ जिसकी प्रकट होती हो, ऐसे व्यक्ति को कौवेर सत्व वाला जानना चाहिए। अंत में गंधर्व सत्व, जिसे नाचना, गाना, बाजा बजाना, आलाप लेना प्रिय हो, श्री को कपाठ, कहानी, इतिहास और पुराण पाठ में कुशल हो, जो गंध आदि का लगाना, पुष्पमाला, चंदन, कस्तूरी आदि का अनुलेपन, सुंदर वस्त्र धारण, स्त्री विहार की इच्छा नित्य करता हो और दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाला न हो, ऐसे पुरुष को गंधर्व सत्व वाला जानना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।